भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से सह-निर्मित ब्रह्मोस को व्यापक रूप से दुनिया का सबसे अच्छा सामरिक हथियार माना जाता है। भारत रूसी मिसाइल निर्माता ब्रह्मोस एरोस्पेस ने हाल ही में पुष्टि की कि उसने नई पीढ़ी की ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों का प्रारंभिक डिजाइन पूरा कर लिया है। ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों का आकार निर्धारित किया गया है और हथियार के नए संस्करण के उत्पादन में आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का एक छोटा संस्करण होगा, हालांकि इसकी रेंज और गति वही होगी जो वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा संचालित है। मिसाइल का वजन अपने पूर्ववर्ती की तुलना में काफ़ी हल्का होगा। कहा जा रहा है कि इसकी लंबाई भी मौजूदा 9 मीटर से घटकर 6 मीटर रह जाएगी। 1.5 टन 6 मीटर लंबी ब्रह्मोस एनजी के अगले साल शामिल होने के लिए तैयार होने की उम्मीद है। नए ब्रह्मोस के आगमन को देश के सुरक्षा बलों के लिए अच्छी खबर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे इसके बढ़ते मिसाइल शस्त्रागार को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ब्रह्मोस के नवीनतम संस्करण को भारत की सेना में शामिल होने में कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में स्पुतनिक दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल की अविश्वसनीय यात्रा पर नजर डाल रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मोस एरोस्पेस का एक उत्पाद है, जो भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और रूस के NPO मशीनोस्ट्रुएनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसे 1998 में दोनों देशों द्वारा बनाया गया था। अत्यधिक प्रशंसित मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदियों के नाम से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मोस एरोस्पेस इस नवीनतम हथियार को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में विपणन करता है, जिसे जमीन, हवा, समुद्र और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर और गति 2.8 मैक या ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक है। ब्रह्मोस मिसाइल 3 अलग अलग मॉडलों में आती है: सतह से सतह पर मार करने वाली, हवा में मार करने वाली और पनडुब्बी संस्करण में। सतह से सतह पर मार करने वाले ब्रह्मोस मॉडल का पहला परीक्षण पूर्वी भारत में ओडिशा राज्य के बालासोर जिले में स्थित चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR में हुआ। 2007 में भारतीय सेना में शामिल किए जाने से पहले इस मिसाइल का कई बार परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस के पनडुब्बी प्रक्षेपित मॉडल का 2013 में बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, जिससे ये जलमग्न क्षेत्र से भारत निर्मित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण बन गया। इसे पानी के अंदर 40 से 50 मीटर की गहराई से लॉन्च किया जा सकता है। दूसरी ओर, मिसाइल के जहाज प्रक्षेपित संस्करण को बहुत पहले 2005 में भारत की नीली जल सेना में शामिल किया गया था। अभी ये भारतीय नौसेना के पारंपरिक मिसाइल शस्त्रागार के मुख्य आधार के रूप में कार्य करता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के अनुसार समुद्र और जमीन के लक्ष्यों पर सटीक हमला करने की क्षमता वाली अत्यधिक उन्नत ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ALCM को भारतीय वायुसेना IAF के फ्रंटलाइन एयर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म सुखोई 30 MKI के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है। Su-30 MKI वर्तमान में भारत के लड़ाकू जेट बेड़े का गढ़ है। 2017 में मिसाइल के वायु प्रक्षेपित संस्करण का पहली बार सुखोई 30 MKI विमान से परीक्षण किया गया था, क्योंकि इसने बंगाल की खाड़ी के समुद्री जल में अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक मारा था। दिसंबर 2022 में भारतीय वायुसेना ने मिसाइल के विस्तारित संस्करण का सफल परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। ब्रह्मोस 2 नामक मिसाइल का एक लंबी दूरी का संस्करण वर्तमान में इसके निर्माता द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस नए संस्करण से मिसाइल की मारक क्षमता मौजूदा 290 किलोमीटर से बढ़कर 600 किलोमीटर से दोगुनी होने की उम्मीद है। साथ ही अनुमान है कि गति मैक 8 के निशान को छू जाएगी, जो इसे दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल बना देगी। इस प्रकार भारत की सेवाओं को एक शक्तिशाली हथियार प्रदान करेगी, जो दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करने और लक्ष्य को भेदने में सक्षम होगी।